Subscribe our channel Pakeeza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakeeza-institute.com। pakeeza-institute.com की तरफ से फाइवर सक्सेस सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो ओके व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने फाइवर पे अकाउंट बनाना भी सीख लिया है। एक प्रोफेशनल एंड इफ़ेक्टिव किस्म की गिग किस तरह क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और वहां से स्टार्ट से लेके वो वीडियो देखना शुरू कर दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि समझें कि सबसे ज़रूरी है, इतनी अहम है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं भी, लेकिन अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है तो आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो सकते हो। इवन कि अगर आपके पास ये एबिलिटी नहीं लेकिन आपके पास बहुत सारी स्किल्स मौजूद हैं तो आपकी वो जो स्किल्स हैं वो हो सकता है आपको आगे लेके ना जाएं। तो वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको कोई चीज़ बेचने का फ़न आता है, मतलब आपके अंदर किसी भी चीज़ को फ़रोख्त करने का फ़न अगर आता है, तो आप किसी भी जगह पे कोई भी काम शुरू कर लो तो आप कामयाब हो जाओगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कम्युनिकेशन जो स्किल है इसकी जो फाइवर पे इंपॉर्टेंट्स हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने एक ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वो है कि जब आप कोई ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो जो बायर है वो हमें रिव्यू दे के जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वो स्टार दे के जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पे जो चीज़ लिखी हुई है, आप गौर से अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये है सेलर की कम्युनिकेशन कैसी थी, कि मतलब उसका बोलचाल था, जो बायर के साथ उसने जो कन्वर्सेशन की है वो कैसी है। ठीक है, फर्स्ट पे देखे उन्होंने ये रखी हुई है एंड उसके बाद सेकंड पे आ जाए कि सेकंड पे आपकी जो सर्विस है, मतलब कि जो आप की स्किल है उसको उन्होंने सेकंड पे रखा हुआ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको कितनी इंपॉर्टेंट हासिल है। उसके बाद थर्ड पे जो दी है वो रिकमेंडेशन की है कि वो आपकी जो गिग या सर्विस है इसको दूसरों के लिए रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे एक और बात मैं बता देता हूँ, स्पेशली जो न्यू सेलर हैं ये उनके बहुत ही काम आने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फाइवर पे एक न्यू सेलर हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ोटोशॉप की किसी भी समझे कि कैटेगरी पे मैंने गिग क्रिएट कर लिया है। इवन कि आप किसी और कैटेगरी पे भी कोई गिग क्रिएट करोगे तो याद रखिएगा आप उस सर्विस के वहाँ पे अकेले बंदे नहीं होते। आपके जो कंपटीटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, किसी समझे कि टॉपिक पे ज़्यादा होते हैं, किसी पे कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो आप एक न्यू सेलर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक न्यू सेलर हूँ, मैंने अपना अकाउंट बनाया है। अब मेरे पास स्टार्ट पे कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसे ही बहुत से और लोग भी होते हैं, बहुत से सेलर हैं जिनका अकाउंट उसी टॉपिक पे उसी पे गिग बनी हुई है उनके अकाउंट पे, उनके पास भी अभी ऑर्डर नहीं आया। अब एक आता है बायर आता है, ठीक है। याद रखिएगा जो 100% तो नहीं लेकिन ज़्यादातर जो बायर होते हैं ये नहीं कि वो आपके पास आए हैं तो डायरेक्ट आपको ऑर्डर दे के ही जाएं। हो सकता है वो पहले किसी दूसरे के पास भी गए हों। जैसा अगर आप किसी यहाँ पे लोकल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर आता है, किसी ने कोई चीज़ लेनी है तो वो क्या करता है, मोस्टली जगह से एक तो रेट चेक करता है, दूसरा वो क्वालिटी वर्क चेक करता है एंड देन फिर उसे जो चीज़ जहाँ से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलती है वो वहाँ से उसे बाय कर लेता है। सेम वैसा ही यहाँ पे फाइवर पे होता है कि बायर आपके पास आया है, उसने आपके साथ कम्युनिकेशन की है। ये मैं याद रखिएगा न्यू सेलर की बात कर रहा हूँ जिसके पास ना तो कोई पोर्टफोलियो है ना ही उसने कोई पहले से वर्क किया हुआ है, बिल्कुल समझें कि अभी पहला ऑर्डर उसे मिलना है। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने साथ एक दूसरा कंपटीटर भी बैठा है, एक क्या बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं। तो वो उसके पास भी गया है, उसके पास भी कोई अभी पोर्टफोलियो वगैरह कोई भी जो प्रीवियस ऑर्डर है नहीं है, तो आपके पास भी नहीं है। अब वो आप दोनों में से अगर उसके पास भी गया है आपके पास भी आया है तो वो आप दोनों में से किसी एक को पिक अब किस बेस पे करेगा, ये पॉइंट आप नोट करने वाला है। आपके पास भी पोर्टफोलियो नहीं है, उसके पास भी पोर्टफोलियो नहीं है,
लेकिन आप दोनों के अंदर जो चीज़ जो एक उसको नीचे और आपको थोड़ा सा ऊपर करेगी वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपने उसे कम्युनिकेशन के अंदर ही ये ज़ाहिर करना है, ये उसको मतलब यकीन दिलाना है कि आप उसका जो काम है वो दूसरे से बेहतर कर सकते हो। तो ओके जी, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली हम क्या मिस्टेक करते हैं। मोस्टली मिस्टेक हम ये करते हैं कि हमें अगर बायर का एक मैसेज आ गया तो अगर वो हमने उसे रिप्लाई दिया तो 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर उसने हमें रिप्लाई नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं कि उसे बार बार जो है मैसेज करते हैं और मैसेज भी ऐसे करते समझे जिसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर तरले करन लग पैने हैं। उसके तरले करने भाजी मैनू काम दे दो। तो याद रखिएगा कि इस तरह आपको कभी भी जो बायर है वो ऑर्डर नहीं देता। इससे समझिए कि आपको अपना जो एक स्टैंडर्ड है वो समझ लें कि ज़मीन पे गिरा देते हैं। तो ये करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं है, ऐसा ना किया करें, अपना एक स्टैंडर्ड बरकरार रखा चाहे। तो यहाँ पे मैं एक और अपनी एक पर्सनल जो एग्जांपल समझें कि अभी कल कोई मेरे साथ एक ये पेश आई थी, इसी को आपके सामने शेयर करता हूँ। मेरे पास एक बायर आता है, उसका एक चैनल था, उसकी उसने ट्रांसलेशन करानी थी। इससे आपको पता चल गया होगा कि मैं मोस्टली जो ट्रांसलेशन का काम है यही करता हूँ, इसके अलावा भी करता हूँ लेकिन मोस्टली यही करता हूँ। अब वो क्या है, यूके का क्लाइंट था, उसने कहा जी मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहता हूँ। उसने मुझे एक पहले 20 मिनट की जो वीडियो थी वो दी। तो उसने कहा कि मैं समझे कि 1 मंथ के अंदर जो 5 या 6 घंटे की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करता हूँ, तो मैं आपके साथ एक फ़िक्स जो प्राइस है उस पर करना चाहता हूँ काम, मेरे साथ डील करो। अब वो क्लाइंट आया मेरे पास पहली दफ़ा जो बायर है। अब मैंने उसे क्या किया, चाहता तो मैं उसी वक्त उसके साथ ये जो डीलिंग थी वो कर सकता था, लेकिन उसी वक्त डीलिंग करने के बजाय मैंने ये उसे कहा कि आप मुझे ऐसे करो, ये जो वीडियो आपने अभी मुझे 20 मिनट की दी है इसको मैं पहले ट्रांसलेट करता हूँ, आपको मेरे जो वर्क है उसकी जो क्वालिटी है वो भी पता चल जाएगी, देन आपके लिए भी मेरे साथ डील करना ईजी रह जाएगा। ये अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों किया था। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो पे अच्छा खासा वर्क पड़ा हुआ है और डेफिनेटली वो पहले उसे देख कर ही आया था। ये इसलिए कि अगर मैं उसके साथ उसी वक्त डील करता तो थोड़ा सा उसके जहन में डाउट रहना था कि पता नहीं ये अब काम ठीक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जो पहले मेरे पोर्टफोलियो पे वो तो और वीडियो है ना, उसकी वीडियो तो नहीं थी ना। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं पहले इसी की वीडियो ही करके इसको दिखाऊंगा, इसको वो पसंद आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। देन मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक जो है फ़िक्स रेट भी फिक्स कर लेंगे। और प्लस पॉइंट ये था कि अगर मैं उसकी पहले वीडियो इसलिए करके दे रहा था ताकि मैं उसके साथ जब बाकी का जो हमारा जो डिस्कशन थी वो करूं और उस वहाँ पे मैं जो रेट है वो भी ज़्यादा ले सकूं, क्योंकि उस वक्त उसके जहन में ये होना था कि इसने काम 100% ठीक ही करना है, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी उसे काम एक उसी का ही डिलीवर कर चुका था। तो इस तरह किया करें। बाकी ये कम्युनिकेशन जो स्किल है ये आपको आस्ता आस्ता जो है ये इम्प्रूवमेंट इसमें लानी पड़ेगी अगर आप लोगों को इसमें इतना अबूर हासिल नहीं है। इसके अलावा समझे कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं हो सकते। इवन कि आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जिसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा स्किल अच्छी है वो जल्द ग्रो कर जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं जाते जाते आपको एक और टिप्स देता जाता हूँ, वो ये है कि जब भी आप किसी बायर के लिए वर्क करें तो आपने अपना समझें कि जो गुस्सा है ना उसे मार के एक साइड पे रख देना है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे बायर मिलते हैं कि आपका दिल करता है कि आज तो बूटा गालां कड्डे ही कड्डे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा वाक़या हुआ था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ फिर एक शेयर करता हूँ कि एक क्लाइंट था, अब मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगा, ऑर्डर भी $5 का था, ये भी मैं बता देता हूँ। तो उसने मुझे क्या किया है, समझे कि 30 दफ़ा उसने मेरे वो काम के अंदर चेंजिंग कराई थी। वो फोटोशॉप का काम था, ये मैं बता देता हूँ। एक्चुअली वजह क्या थी, काम इतना मुश्किल नहीं था, असल में बायर को खुद नहीं पता था कि वो एक्चुअल में करवाना क्या चाह रहा है। कभी वो ये कर दे, कभी वो ये कर दे, तो मैं उसे हर दफ़ा वो चीज़ ना करके देता गया। 30 दफ़ा ये रिपीट हुआ, ये मैं बता देता हूँ, कोई 1 2 3 दफ़ा की बात नहीं है, ना ही 10 दफ़ा की बात है, पूरे 30 दफ़ा ये रिपीट हुआ है। मैं भी करता रहा। उससे ये क्या हुआ कि वो जो क्लाइंट था वो अब परमानेंट मुझे मेरा जो है कि समझे कि गाहक बन गया। अब वो मज़ीद भी आर्डर मुझे देता रहता है। तो जब भी आपके साथ में कोई क्लाइंट आता है तो उसे इस नज़र से आपने डील करना है
कि वो ये जस्ट आपके सामने पहला या आखिरी ऑर्डर लेके नहीं आया। आपने उसके साथ इस तरह की डीलिंग करनी है कि समझे कि ये उसका पहला ऑर्डर है, ये अभी मज़ीद लेके आएगा। तो मोस्टली ऐसे ही होता है, अगर आपने पहले एक जो क्लाइंट है उसको अच्छा ऑर्डर डिलीवर किया है और आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है। अच्छा याद रखें, जस्ट कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ पे ऑर्डर की भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ गल्ला ही नहीं सुनानी, काम भी करके वहाना है। तो आपने उसको ऑर्डर अच्छा डिलीवर किया, उसका काम अच्छा किया, उसको के साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, तो क्या होता है कि वो जो बायर है वो फिर आपके पास दोबारा भी आते हैं। तो ओके व्यूवर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इस स्किल पे वर्क करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें।